दोस्तों, आप लोगों का एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका एप्लीकेशन बिगिन डेट था 7 नवंबर। लास्ट डेट है हम लोगों का कितना 24 नवंबर। ठीक है, अब लगभग सब मिला जुला के अब से अगर काउंट करें दिसंबर तक का, हम अगर काउंट कर रहे हैं तो लगभग हार्डली अगर माने तो हम लोगों के पास 45 डेज मीन्स 45 दिन बचता है। मीन्स 18 दिन वो छोड़ दे रहे हैं कि 18 दिन में हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपको करना है सारे सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ हो, या चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, अब इस 45 दिन में आपको क्या करना है कि जितना अधिक से अधिक आप पढ़ सकते हो। अधिक से अधिक का मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है। अब किसी की बहुत ज्यादा है, किसी की बहुत कम है, तो जिसका जितना कैपेसिटी है वो 45 दिन में पढ़ ले, जितने सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो आप 1 जनवरी से रखो, मीन्स 2023 नया साल लग जाए, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए सबको, जैसे है ना कि सितम ढाते हुए सोचा करोगे, हमारे साथ तुम ऐसा करोगे, अंगूठी तो लौटा रहे हो मुझे, बट अंगूठी के निशा का क्या करोगे। ऐसा सब कुछ बोलते हो, मजाक की बात है, ऐसा कुछ बोलते हुए जो भी होगा, जिसका जो भी होगा, 1 जनवरी से अगर मान लो किसी का 18 जनवरी को पेपर पड़ता है, इसका मतलब उसके पास 15 से 17 दिन है। 15 दिन है, 1-2 दिन तो जाना आना स्टे करना इधर उधर में बीत जाता है, तो आप 15 दिन मानो। उस 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप 15 दिन रखो। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिस, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं आता। प्रैक्टिस सेट का मतलब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स का कोई पेपर आता हो बाहर। सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, सब लोग कराते हैं, जैसे हम ही लोग कराते हैं, कोई भी कराए, हम ही लोग पढ़ते थे, तो हम लोग भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि वो एयरफोर्स के ही पेपर हो। हाँ, बट इतना जरूर होता है कि वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और पढ़ने में अगर हम बात करें तो आपको 12th तक का अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप 11th की एनसीईआरटी ले लो, 12th की एनसीईआरटी ले लो। उसके सिवा तीसरी कोई बुक नहीं लेना, ना एमएल अग्रवाल, ना आरएस अग्रवाल, ना एमडी अग्रवाल, जो भी जितने अग्रवाल और सारे हैं, सारों को अगर रखा है तो कूड़ा का डब्बा होगा घर में, उसमें फेंक दो। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पढ़ना है कुछ तो वो पढ़ना है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, अगर एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आ गया तो आप आना वीडियो पे गाली लिख के चले जाना, इतनी गारंटी हमारी। 25 के 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल से भी सिंपल आते हैं। एनसीईआरटी तो बहुत बड़ी बात है, एनसीईआरटी तो हमने बहुत कह दी, आपको एनसीईआरटी भी नहीं करना। अगर जैसे मान लो कुछ टॉपिक है, जैसे मान लो अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में अगर आप मान लो जैसे हम जनरली काउंट करते हैं, तो काउंट करें हम लोग क्या, एपीजीपी काउंट करते हो आप। दूसरा हो गया, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम बात नहीं कर रहे, ये जो हमने 4 टॉपिक लिखे हैं ये थोड़ा सा बढ़िया है, पहले इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि मैथ के बारे में हम बात करेंगे। 45 दिन का बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। हम जो है मैथ की बात करेंगे, बाकी सब्जेक्ट की बात हम नहीं करेंगे। फिजिक्स और इंग्लिश आप अपने से करो। मैथ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हमने कहा है, बार बार हम कहते हैं, चाहे 9th का बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे 8th में तो है ही नहीं, 9th से लेके 12th और 12th के बाद वालों को सबको हम कहते हैं अगर मैथ में स्टार्ट करना है तो एक ही टॉपिक उठाओ, वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति ये सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे जरूरी है। जैसे सासों को जरूरत होती है ना, वैसे ही ये जरूरी है। प्यार में जरूरत होती है किसी और की, वैसे ही मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल सा होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, बड़ा सरल सा क्वेश्चन आता है। हम तो कहते हैं एयरफोर्स में 25 में 25 तो हम नहीं कहते, सारा हर बच्चा कर सकता है, क्योंकि हम टॉपर बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। मीन्स जो एक बेसिक लेवल से उठ गया है उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल से सिंपल बच्चा जो 12th में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, जिसके 12th में 100 में 40 नंबर है, 35 नंबर है, उसकी भी अगर बात करें हम, तो वो भी बच्चा 17, 18, 20 क्वेश्चन बहुत आराम से कर जाता है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसके लिए एक ही चीज करना है कि उसको एक चीज ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मूले आने चाहिए, और सारे फॉर्मूले के साथ साथ उसको फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए। उसके सिवा कुछ जरूरत नहीं है एयरफोर्स जैसे एग्जाम को क्रैक करने की।
एयरफोर्स नेवी में आपको बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा मैथ में पीएचडी कर डालो। अगर मैथ में पीएचडी करनी है, अगर मैथ के पीएचडी के आप स्कॉलर बनना चाहते हैं कि नहीं हमको अच्छी मैथ आनी चाहिए, तो आपको हम सीधा एडवाइस करेंगे कि आप जो है सीधे सीधे चले जाओ आईआईटी का एग्जाम देने, ठीक है। यहाँ पे जरूरत नहीं है आपकी, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है आपका। अगर आपको सिंपल सा बेसिक सा बहुत सिंपल सा देखना है तब तो आप आओ एयरफोर्स का एग्जाम दो और नौकरी पाके 6 महीने के अंदर चले। दूसरा हमने बात किया कैलकुलस। कैलकुलस तो देखो हमने एक टॉपिक बस लिख दिया है, तो कैलकुलस एक ही नहीं है। अगर बोर्ड वाले देखें तो बोर्ड में सोचो ये 100 में 44 नंबर का यही आता है। यूपी बोर्ड वाले देख ले कि 100 में 44 नंबर कैलकुलस ही कैलकुलस आता है, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आता है, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आता है, इसके बीच में रहते हैं। तो कैलकुलस बड़ा जरूरी चीज है। वेक्टर में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक ठाक पूछे जाते हैं, जो कि आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो जाए। थोड़ा सा इसके आपको लर्न करने पड़ेंगे कि सर्कल के लिए थ्योरी लर्न करनी पड़ेगी, पैराबोला के लिए लर्न करना पड़ेगा, हाइपरबोला के लिए लर्न करना पड़ेगा, एलिप्स के लिए लर्न करना पड़ेगा। इसमें ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आपको ना आएंगे। जैसे पूछेगा नाभिलंब की लंबाई बता दो आप, तो वो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर्कल का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सेंटर फाइंड करो, बोल देगा रेडियस फाइंड करो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। 45 दिन बहुत है, 45 दिन बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। आप जो है लेकिन 45 दिन में काम करिए। और एक चीज करिए, आप कंटिन्यूटी बनाइए। पहला जो हम लोग मिलेंगे, अब जो हम लोगों का पहला स्टार्ट होगा टॉपिक, वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे 14 नवंबर। कब? 14 नवंबर मंडे है, अब मान लीजिए संडे पड़ जा रहा है बीच में, तो 14 नवंबर से रात को 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 8 PM रात में 8 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। 12th वालों के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी उसी में पढ़ा देंगे। 1-2 दिन की बात है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई बड़ी चीज है नहीं। पहले जो है हम लोग 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। 12th में ही देखो कैलकुलस है, 12th में ही वेक्टर है, और 12th में ही हम नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th में है, ठीक है। तो 3 ये जो है पहले कवर किया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चौथा टॉपिक होगा अपना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की भी बात कर रहे हैं, वो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं, क्योंकि 75% जो आपके क्वेश्चन आते हैं एयरफोर्स में वो 12th के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे एबीजीपी। अब आप पढ़ो, देखेंगे अगर टाइम मिल जाएगा हम लोगों को तो करा देंगे, नहीं तो एक जो है मैराथन क्लास पढ़ा दिया जाएगा जिसमें सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 3 टॉपिक इसको करते हैं, इस 3 टॉपिक में से 15 नंबर आपको हम दिखा देंगे कि देखो कैसे 15 नंबर आता है। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा परेशान का मतलब बहुत ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन लगा लें। उससे अच्छा है कि आप एक बुक उठाओ जो आपको अच्छी लगती हो। अगर एनसीईआरटी अच्छी लगती हो, हम तो कहेंगे एनसीईआरटी ही उठाओ। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी लगती है तो आप एनसीईआरटी उठाओ, सारे क्वेश्चन कर डालो, उसके सिवा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आए, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे 8 बजे, कब? 14 नवंबर को रात को 8 बजे रोज लाइव क्लास होगी। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।